ये कहवे का एक कप मैंने बनाया अपने लिए और अभी ये मैं पी रहा हूँ। और तकरीबन पौने 7 बजे का टाइम है और अभी मैंने जाना है एक दावत पर। और उस दावत पर आ रहे हैं मेरे बचपन के दोस्त जो कि मेरे साथ स्कूल में इकट्ठे पढ़ते रहे। तो हम तकरीबन 7-8 दोस्त हैं। कॉलेज में जाकर हम अलग-अलग हुए थे, लेकिन वो बचपन का जो हमारा प्यार है, दोस्ती है, वो अभी भी कायम है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये कि हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है और हम गपशप लगाते रहते हैं एक दूसरे से। वो कि निजी मसरूफियात की वजह से हमारा मिलना कम होता है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। ये जैसे ही मेरा कहवा ख़त्म होता है तो मैं निकलता हूँ। आजकल के इस मतलबी और मसरूफ़ दौर में एक अच्छा और मुखलिस दोस्त मिलना एक मोजज़े से कम नहीं है। और अगर आज आपके पास पुराने दोस्त मौजूद हैं जो कि आपका दर्द रखते हैं, आपके लिए अच्छे जज्बात रखते हैं और आपकी कदर करते हैं, तो आप यकीन जानें कि आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। ये पिंड रेस्टोरेंट में मैं आ गया हूँ और गाड़ी मैंने अभी पार्किंग में खड़ी की है और अभी यहाँ से निकल कर मैं जाऊँगा। मैंने अभी मैसेज किया अपने दोस्तों को, वो कह रहे हैं जी 3rd फ्लोर पे आ जाएं, तो चलते हैं जी 3rd फ्लोर पे। ये है जी हमारे सलमान गाजी साहब और ये साथ हैं ये सोहेल निसार साहब, वो साकिब खुर्शीद है मेरा क्लास फेलो और ये मेरे साथ बैठा हुआ है कामरान चौधरी। ये मेरा क्लास फेलो है जी कैसर इजाज। ये है जी ज़मींदारा से वाबस्ता है, ये ज़मींदारा करता है वज़ीराबाद वाली साइड पे। वो साथ मलिक साहब बैठे हैं, मलिक आमिर साहब, ये हमारे होस्ट हैं इस दावत के। ये हमारा 9th और 10th क्लास का ग्रुप था, क्लास वे बैक इन 87-88। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी आबिद सलीम। ये स्कूल टाइम से बड़े शुगलिया किस्म के बंदे थे, अब भी माशाल्लाह वही आदतें हैं, वही सारी बातें हैं, उसी तरह की बातें कर रहे हैं और सारे दोस्तों को ना इंजॉय करवा रहे हैं। तो हमारे दोस्त कामरान साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, इन्होंने तीसरी शादी की है थोड़ा अर्सा पहले। ये बाबा एक दूसरे को गोलियों के नाम बता रहे हैं कि ये गोली इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है। बताऊं, मुझे ना इन्फेक्शन की बैक्टीरियली एंटीबायोटिक खाई है ना, उसी से ठीक है। हम ठीक नहीं हो सकते। मैंने मैं फिर अपने कदम फोन पर डॉक्टर उन्होंने भी मैंने गाना कटिया सुन के चार। ये अब्बू साहब को बचपन से ही एडवेंचर करने का शौक़ था। जब ये क्लास में होते थे तो जब इन्होंने होमवर्क नहीं किया होता था तो किसी बच्चे का या किसी लड़की के बैग से कॉपी निकालते थे, अपना टाइटल लगा के उसका उतार के सर को चेक करवा देते थे। और यही आदतें मैं यकीन करें आज भी इसके अंदर शामिल हैं और एक नया एडवेंचर अपना सुना रहे हैं। ये सुने ज़रा। कहते हैं कि मैं 120 की स्पीड पे क्रूज़ लगा के नमाज़ पढ़ लेता हूँ। सुने ज़रा। तेरा ध्यान ड्राइविंग की तरफ है, पढ़ तू नमाज रहा है। लेकिन मेरा ध्यान अल्लाह की तरफ है। मैं फर्ज पूरा कर रहा हूँ कि मैंने गाड़ी रोकनी नहीं है। आप पढ़ सकते हैं नमाज, पूरी पढ़ आप। मैं तो नमाज पढ़ लेता हूँ, ब्रेक भी कर 120 की स्पीड पे तू कह रहा है तो नमाज पढ़ लेता है। 40 की स्पीड पे क्रूज लगा के भी नमाज पढ़ी हुई है। नमाज पढ़ी है तूने? इसमें मसला क्या है? बता। अगर आप 5 मिनट गाड़ी खड़ी करके पढ़ लेंगे तो क्या होगा? अच्छा, मैं इसका मतलब जवाब सुनो, अनोखा जवाब सुनो, इसका जवाब सुनो। ये मैंने कर लिया। हर आम आदमी में और मेरे में क्या फर्क रहेगा? ये वाला फर्क निकालना, वो और निकालना। ये जी हमारा खाना आ गया। ये देसी कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई। यार मेरी बड़ी प्लेट में, छोटी प्लेट में साइड में।
हाँ की कह रहे हैं परेशानी कोई परेशानी कोई मकरूज दस दे नहीं मैंने कोई परेशानी इससे नहीं हो गया था और बेवकूफों में ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ नहीं पहले जैसा नहीं होता शुरू का मैं आया तो एंजॉय करन दे ਤੇ ਹੋਰ चाल वफा अपनी चाल वफा सी चाला वफाइयां तू भी चाल ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੰਮ वो ਦੱਸ अपना बिजनेस कर रहा सिर्फ ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਅਜੇ वो कोई होम ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਓਏ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ये सारे दोस्त जो बैठे हुए हैं खाने के बाद गपशप लगा रहे हैं और तकरीबन क्लोजिंग जो है वो 10 बजे होनी है अभी 15-20 मिनट है तो क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं और ये जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं इनमें से आप देख लेंगे 50 साल से कम उम्र का कोई भी नहीं है सारे तकरीबन बाबे बैठे हुए हैं और ये अपने बचपन की बातें याद कर रहे हैं एक दूसरे को सुना रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं कैसर ये कैसर साहब है जो हमारे कैसर साहब हैं वो कामरान चौधरी साहब हैं और ये हमारे होस्ट हैं जी आमिर मलिक साहब जिन्होंने ये सारा अरेंज करवाया है और वो आबिद साहब हैं अपनी गप्पों में बिजी हैं तो ये हमारी गैदरिंग है जी हमारी मैट्रिक की क्लास है। अच्छा ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं ना ये प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े मोतबर और बड़े अच्छे ओहदों पर फायज हैं कोई इसमें से कोई ब्रांच मैनेजर है बैंक का और कोई ज़मींदार है कोई प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है और कोई जो है किसी बड़ी सी कंपनी का डायरेक्टर है एक बंदे ने स्टील मिल लगाई हुई है वगैरह वगैरह लेकिन यहाँ पर ये सारे बैठकर एक दूसरे के साथ ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि बच्चे 12-13 साल के 8वीं-9वीं जमात के बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं ना हल्की फुल्की एक दूसरे को गालम गलोच हंसी मजाक उसको छेड़ इसको छेड़ तो यानी कह लें कि इनके अंदर का बच्चा निकल के बाहर आया हुआ है जो एक दूसरे से इतना मजाक कर रहे हैं और एक दूसरे को छेड़ रहे हैं इन्हें कोई पता नहीं कि कोई किसी का दादा है कोई किसी का नाना है बस यही ज़िंदगी है और यही इंजॉय करने के वो लम्हात होते हैं जो बंदा किसी कीमत पर भी गंवाना नहीं चाहता। अबे तो आ ना सीढ़ियों से आ सीढ़ियों से आ देख चढ़न लगे प्रॉब्लम होंगी उतरन लगे नहीं होंगी ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ अल्लाह हाफिज़ जी अल्लाह हाफिज़ बड़े आदिल अस्पताल में भी शीशा लगा हुआ है ना बहुत बड़ा है एक दिन मैं खड़ा हुआ वहाँ मैं कही बंदा मेरे जैसा ये है जी पिंड रेस्टोरेंट खाना खा के हम बाहर निकल आए हैं और ये लाइटें वगैरह ऑफ कर दी हैं ये सारे बुजुर्ग हजरात यहाँ पे खड़े हैं एक दूसरे को सी ऑफ कहने के लिए मैं भी यहाँ पर हूँ और अभी इनसे इजाज़त लेके यहाँ से निकलते हैं जिस सारे सी ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे को वो आबिद साहब जा रहे हैं ओके आबिद भाई और ये सारे दोस्त हैं सब रवाना होने लगे हैं रुखसत होने लगे हैं अपने अपने घरों को जाने लगे हैं। अगर आपको मेरे पुराने दोस्तों के साथ ये मीटअप का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय।